हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग प्रपोजिशन टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने उसमें बहुत सारी जानकारियां ली। हमने पहले तो प्रपोजिशंस के यूजेस पढ़े, कहाँ कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, इन कहाँ आता है, इनटू कहाँ आता है, अलोंग कहाँ आता है, क्रॉस कहाँ आता है, थ्रू कहाँ यूज करते हैं। ये सब अलग अलग जो प्रपोजिशंस थे उनके अलग अलग यूजेस हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कहाँ कहाँ प्रिपोजिशन यूज नहीं होते हैं, किन किन परिस्थितियों में प्रिपोजिशन यूज ही नहीं होते हैं, कहाँ ऐसा होता है कि एक ही वर्ड के साथ, एक ही वर्ब या एडजेक्टिव के साथ दो दो तीन तीन प्रिपोजिशन यूज होते हैं, और कहाँ किस प्रिपोजिशन का किस स्थिति में क्या अर्थ होता है, उनमें अंतर क्या होते हैं। ये सब बात भी पढ़ी हम लोगों ने। हमने फिक्स प्रिपोजिशन भी पढ़े, जैसे फोन के बाद ऑफ आता है, रिलाई के बाद ऑन आता है, कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है, ठीक है ना। ये सब बातें भी पढ़ी हम लोगों ने। ओके, अब ये सब पढ़ने के बाद एक टेस्ट तो बनता है। एक टेस्ट लेते हैं हम लोग प्रिपरेशन के ऊपर। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आप क्वेश्चंस देखते ही पहले खुद फटाफट आंसर सोच लें, या मेरे आंसर बताने से पहले उसको पॉज कर दें और फिर अपना आंसर लगाएं और फिर मेरी बात को आप सुने, ठीक है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहा हूं। इतना पढ़ने के बाद आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप इजीली कर पाएंगे। मैंने उसमें नो प्रिपोजिशन के भी कुछ क्वेश्चन डाले हैं, मैंने फिक्स प्रिपोजिशन के कुछ क्वेश्चन डाले हैं, और उन प्रिपोजिशन के यूज के हिसाब से भी क्वेश्चंस डाले हैं। जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को उन सब के बारे में मैंने क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है ना। तो आप देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। प्रिपोजिशन का टेस्ट पेपर है। पहला क्वेश्चन, देयर शुड बी इंटरेक्शन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, और चार ऑप्शंस हैं आपके पास, बिटवीन, इन, इनटू और अमंग। देयर शुड बी इंटरेक्शन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। इंटरेक्शन यानी बातचीत होनी चाहिए, किस किस के बीच में, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। तो बीच के लिए या तो अमंग आता है या तो बिटवीन आता है, या तो बिटवीन आता है या अमंग आता है। अब मैंने आपको जो बातें पढ़ाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो देखो, एक सबसे बड़ा हिंट है यहां पे, एंड। बिटवीन के साथ एंड आता है, अमंग के साथ एंड नहीं आता। एक बात। दूसरी बात, यहां दो पक्ष है, एक तरफ है टीचर और एक तरफ है स्टूडेंट्स। एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। तो एक पक्ष तो है टीचर, एक पक्ष है स्टूडेंट्स। दो पक्ष के बीच में, दो के बीच में अगर बात करता है तो बिटवीन ही यूज करते हैं। तो एक तो एंड से हिंट मिल गया, सबसे बड़ा हिंट तो वही था कि बिटवीन आ गया तो एंड आता है, एंड आ गया तो बिटवीन आता है। इसके अलावा पक्ष दो है, एक तरफ टीचर है, एक तरफ स्टूडेंट्स हैं, तो हमें बिटवीन ही यूज करना पड़ेगा। आ रहा समझ में आप लोगों को? ओके, फिर देखिए, I'll meet you there 6 o'clock, मैं आपसे 6 o'clock मिलूंगा, मैं आपसे 6 बजे मिलूंगा। I'll meet you there 6 o'clock। तो घड़ी का टाइम बताना हो कि मैं आपसे 6 बजे मिलूंगा, वो 6 बजे उठता है, वो 8 बजे आएगा, इस तरह से घड़ी का अगर टाइम बताना हो तो फिर आप एट से बताते हैं, एट। अगर ये कहते हैं कि वो 6 बजे से इंतजार कर रहा है, से का अर्थ आता इंतजार कर रहा है, तो सिंस 4 का यूज करते, और 6 o'clock है तो फिर सिंस का यूज करते। लेकिन यहां तो कह रहा है कि आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा, देयर, वहां पर 6 बजे, 6 o'clock। तो हम यहां क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। आई विल मीट यू देयर एट 6 o'clock, यहां एट का यूज होगा। अगर मैं फिर बता रहा हूं, अगर वो कहता कि 6 बजे से इंतजार कर रहा है, से वाला अर्थ आता, तो फिर आप सिंस लगाते, ठीक है ना। और 6 बजे मिलेंगे तो आप लगाएंगे एट। यहां तक क्लियर होगी बात आप लोगों के? ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इट विल बी ओवर 5 minutes। इट विल बी ओवर, ओवर का मतलब समाप्त होना भी होता है। मैंने आपको ओवर प्रिपरेशन में पढ़ाया था, ओवर का अर्थ समाप्त होना भी होता है। इट विल बी ओवर, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा 5 minutes, 5 मिनट में, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो अगर ऐसे पीरियड ऑफ टाइम बताता है, इन 5 minutes, इन 10 days, इन 2 years, तो इन का यूज करते हैं। तो हमारे पास यहां इन ऑप्शन है, इनका यूज करेंगे। एट लगाता है घड़ी के समय के लिए, ऑन का यूज करते हैं ऑन मंडे, ऑन संडे, या कोई ऑन के बाद तारीख दी हुई हो, या कोई फेस्टिवल या कोई ओकेजन दिया हुआ हो तो ऑन यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, घड़ी का समय दिया हो तो एट यूज करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि दी हुई हो, 5 मिनट में खत्म करेंगे, 2 दिन में खत्म करेंगे, 3 हफ्ते में खत्म करेंगे,
तो फिर आप इन का यूज करते हैं। और मैंने आपको इनका इसके अलावा बताया था कि इन महीनों के नाम से पहले भी यूज होता है, इन जनवरी, इन फरवरी। इन जो होता है वो सीजन, ऋतुओं के नाम से पहले भी होता है, इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन समर। इन वर्ष से भी पहले आता है, इन 1990, इन 2010। इन जो है वो पार्ट्स ऑफ डे, जो दिन के अलग अलग हिस्से होते हैं उनके साथ भी आता है, साथ में द भी लगता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? तो पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि बताने के लिए हम लोग इन का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर होगा इन। आगे देखिए, ही हैज बीन वेटिंग देयर, वो वहां इंतजार कर रहा है 5 o'clock। अब देखो हैज बीन वेटिंग, यहां हिंट आ गया। अभी थोड़ी देर पहले एक 6 o'clock का क्वेश्चन आया था और यहां देखो 5 o'clock, तो बात लगभग वही है। टाइम तो घड़ी का टाइम दे रखा है, तो वहां हमने एट यूज किया था, यहां एट ऑप्शन में नहीं है। देखो आप, एक बात तो। दूसरी बात, हैज बीन वेटिंग, वो इंतजार कर रहा है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज बीन वेटिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें सिंस फॉर का यूज होगा। वह 5 बजे से इंतजार कर रहा है। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम, घड़ी का नाम देता है, पॉइंट ऑफ टाइम देता है आपको, पॉइंट ऑफ टाइम अगर देता है तो फिर आप सिंस का यूज करते हैं। ही हैज बीन वेटिंग देयर सिंस 5 o'clock, तो आप सिंस का यूज करेंगे, फॉर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना? फॉर कब आता? जब टाइम को गिन लेता। फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 6 days, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल। समय की अवधि दे देता है या समय को गिन के बता देता तो फॉर लगाते। अगर समय का पॉइंट बताता है, समय का नाम बताता है, तो फिर आप सिंस का यूज करते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में सिंस का यूज करेंगे। ठीक है ना? ये हो गया। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ही स्टिल कम्स टू सी मी टाइम टू टाइम। तो देखो टाइम टू टाइम या टू दे रखा है, टू के साथ फ्रॉम यूज करते हैं। ही स्टिल कम्स टू सी मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये एक फ्रेज होता है फ्रॉम टाइम टाइम। वैसे भी फ्रॉम और टू का साथ में जोड़ा होता है। शुरुआत के लिए फ्रॉम और टू समय के अंत के लिए यूज करते हैं। वहां टू के साथ हम टिल और अनटिल भी यूज कर लेते हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम 6 o'clock टू 10 o'clock, फ्रॉम डस्क, फ्रॉम डॉन टू डस्क। ठीक है ना? ऐसे यूज करते हैं हम लोग। तो फ्रॉम यूज होगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। स्टिल कम्स टू सी मी, वो अभी भी मुझसे मिलने आता है। आई एम सॉरी आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता। एज आई हैव एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है थर्सडे को। थर्सडे को, तो देखो ये आ गया थर्सडे, मंडे, संडे। ऐसे अगर दिन वार आ जाते हैं तो ऑन का यूज करते हैं। थर्सडे को उसका अपॉइंटमेंट है ऑन थर्सडे। ठीक है ना? तो यहां ऑन यूज करेंगे। आई एम सॉरी आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता। एज आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन थर्सडे, क्योंकि मेरा थर्सडे को अपॉइंटमेंट है। ओके, फिर देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए आप। आई वंडर इफ यू कुड गेट इट डन टुमारो। आई वंडर, जब आपको लगता है कि कोई काम होगा कि नहीं होगा, तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है, चंबा लगता है, तो आप कहते हैं आई वंडर, मुझे इस बात से आश्चर्य है, या आप कहोगे कि मुझे बड़ा अचंबा होगा। इफ यू कुड गेट इट डन, यदि तुम इसको कर लो, टुमारो, यदि तुम कल इसको कर लो। ऑप्शंस हैं नन, ऑन, फॉर, सिंस। तो फॉर और सिंस का तो अर्थ नहीं बैठ रहा, वो तो से के लिए होते हैं। तो यहां कह रहा है कि अगर तुम कल कर लो, तो ये तो से के अर्थ में आते हैं, सिंस, फॉर। नन मतलब इनमें से कोई भी नहीं आएगा, और ऑन। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ऑन मंडे, ऑन थर्सडे, ऑन सैटरडे, ये तो होता है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि टुमारो, टुडे और यस्टरडे, इन तीनों से पहले ऑन का यूज नहीं करते। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे होता है, लेकिन ऑन टुमारो, ऑन यस्टरडे, ऑन टुडे नहीं होता। तो यहां ऑन नहीं आएगा, फॉर, सिंस भी नहीं आएगा, इनमें से कोई सा नहीं आएगा। इसका मतलब नन, यहां कुछ भी नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। ठीक है ना? कोई सा भी प्रिपोजिशन यूज नहीं होगा। टुमारो, यस्टरडे और टुमारो से पहले, यस्टरडे, टुमारो, टुडे से पहले। अगला देखो, ही हैज बीन लेम, वो लंगड़ा है। इन दैट लेग, उसकी उस टांग में, वो उसके लंगड़ापन है, लेम है, वो उसकी एक टांग में लंगड़ापन है। कब से? बचपन से। हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज बीन लेम, वो लंगड़ा है। इन दैट लेग,
चाइल्डहुड, बचपन से उसके उस टांग में लंगड़ापन है, बचपन से। तो देखो सिंस 4 में से क्या आएगा ये देखना है अपने को। बचपन से क्या समय को गिना है, क्या समय को गिन के बताया अपने को, या समय का इसने जो है वो अपने को नाम बताया। अगर वो कहता 2 दिन से, 2 साल से, 2 वर्ष से, 20 सालों से, 2 महीनों से, 6 महीनों से, तब तो आप 4 लगाते। लेकिन वो कहे कि जन्म से, वो कहे कि सुबह से, वो कहे मंडे से, वो कहे बर्थ जन्म से, तो फिर आप सिंस का यूज करते हैं। तो इसमें आएगा दोस्तों सिंस, सिंस चाइल्डहुड। क्या यूज करेंगे हम लोग? सिंस चाइल्डहुड यूज करेंगे, ठीक है ना, जन्म से। और देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, द डिनर शुड बी ओवर 10 o'clock। 10 बजे तक डिनर खत्म हो जाना चाहिए। 10 बजे तक डिनर खत्म हो जाना चाहिए, शुड बी ओवर 10 o'clock, 10 बजे तक। देखो एट आएगा, ऑन आएगा, बाय आएगा। ऑन तो घड़ी के टाइम के लिए आता नहीं है। एक होता है एट। एट कब आ सकता था? अगर हम ये कहते कि डिनर 10 बजे शुरू होगा, अगर हम ये कहते डिनर 10 बजे खत्म होगा, तो एट आ जाता। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि डिनर शुड बी ओवर, खत्म हो जाना चाहिए। अंदाज लगा रहे हो कब तक खत्म हो जाना चाहिए? 10 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। तो यहां तक की बात करते हैं कि या तो डिनर 10 बजे खत्म होगा या 10 बजे से पहले भी खत्म हो सकता है। तो जब ऐसा समय दिया हो कि उस समय भी, एट दैट टाइम, और बिफोर बट नॉट आफ्टर, ये वाला सेंस होता है वो बाय में आता है। इसमें क्या होता है? 10 बजे भी खत्म हो सकता है, 10 बजे से पहले भी खत्म हो सकता है, बट हाँ 10 बजे के बाद नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में आप लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों? बाय का यूज करेंगे। अगर ये कहता है कि डिनर 10 बजे खत्म हो जाएगा, अगर यहाँ शुड की जगह विल आ जाता, विल बी ओवर, खत्म हो जाएगा, तो आपको निश्चित टाइम दे दिया तो आप एट लगा देते। लेकिन ये कह रहा है कि भाई 10 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, इसका मतलब 10 बजे भी खत्म हो सकता है, 10 बजे से पहले भी खत्म हो सकता है। तो फिर ऐसे केस में आप लोग क्या यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे, ठीक है ना, इसमें बाय होना चाहिए। अगला देखो, दे हैव बीन लिविंग हियर, वो यहां रह रहे हैं 1992 से, 1992 से वो यहां रह रहे हैं। हैव बीन लिविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंस 4 आएगा, और यहां साल का नाम दे दिया, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, तो फिर आप सिंस का यूज करें। दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1992, वो 1992 से यहां पर रह रहे हैं, क्योंकि यहां पॉइंट ऑफ टाइम दिया है आप लोगों को। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे दे दोस्तों, तो फिर आप लोग क्या यूज करेंगे? फिर आप सिंस यूज करेंगे। अगला देखिए, इट ऑलवेज गेट्स कूल हियर। पहले आप आंसर खुद लगा लिया करो एक बार। इट ऑलवेज गेट्स कूल हियर, यहां हमेशा ठंड हो जाती है। द इवनिंग, यहां हमेशा ठंड हो जाती है शाम को। अब देखो दिन का हिस्सा है इवनिंग, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, अगर ये आ जाए और फिर साथ में एक पहचान हो रहा है आर्टिकल द भी आ जाए, तो इसमें 100% आप लोग इनका यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों? इनका यूज करेंगे। इट ऑलवेज गेट्स कूल हियर इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, ठीक है ना, इनका यूज करें। अगला देखो, शी ऑलवेज गोज टू विजिट हर आंट, वो हमेशा अपनी आंट को मिलने जाती है। विजिट यानी मिलने जाना, किसी घर पे जाना। वो हमेशा अपने आंट के पास जाती है। संडेज, एस लगा रखा है, लग सकता है संडे मंडे में एस लगता है। जब आप बहुत सारे रविवार की बात कर रहे हो, तो जब भी रविवार होते हैं वो अपनी आंट के पास मिलने जाती है। कब जाती है? संडे को। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनसे पहले ऑन का यूज करते हैं अगर आप उस दिन की बात करते हैं तो यहां ऑन संडेज। क्या यूज करेंगे दोस्तों आप? ऑन संडेज। बहुत सिंपल सिंपल सा है। संडेज आ गया तो आप क्या यूज कर लेंगे? ऑन का यूज कर लेंगे। इवनिंग आ गया तो क्या लगा देंगे आप? इन का यूज कर देंगे। और देखिए, ही हैज 10 men वर्किंग हिम, उसके पास 10 लोग हैं वर्किंग हिम। अब ऑप्शन दे रखे अंडर, अंडर मतलब उसके अंडर में काम करने में 10 लोग हैं, तो हो सकता है बाय हिम, उसके द्वारा 10 लोग काम करने में नहीं, एट हिम नहीं, अंडर आ जाएगा। अंडर का मतलब क्या होता है? किसी के अंडर में काम करना, मतलब किसी के अधीन, उसके सबऑर्डिनेट होकर के काम करना, अंडर होता है। और अगर आप किसी के ऊपर काम करते हैं तो फिर ओवर यूज करते हैं। जैसे मैं 10 लोगों के ऊपर काम करता हूं, इट मींस मैं 10 लोगों को ऑब्जर्व करता हूं, सुपरवाइज करता हूं,
तो फिर मैं ओवर यूज करूंगा। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई मेरे अंडर में 10 लोग काम करते हैं, इसका मतलब मेरे अधीन में है, मैं उनको आदेश देता हूं, वो मेरी बात को मानते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, जो क्लास में पढ़ाया था आपको मैंने, अंडर मतलब अधीन। तो अंडर आ जाएगा। ही हैज बीन इन हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है। जनवरी अंटिल जून, देखो यहां टाइम दे रखा है, टाइम के साथ यहां अंटिल और दे रखा है, तो यानी कि यहां समय की शुरुआत के लिए कोई प्रिपरेशन आना चाहिए। जनवरी से लेकर के जून तक वो हॉस्पिटल में रहा। तो अगर टाइम के साथ अंटिल आ जाए तो टिल, अंटिल या टू आ जाए तो यहां फ्रॉम का यूज करते हैं। फिर सिंस फॉर नहीं आएगा, फिर क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। सिंस कब आता है? अगर यहां केवल जनवरी दिया होता, केवल क्या दिया होता? जनवरी दिया होता, तो फिर आप क्या यूज करते? सिंस करते। लेकिन समय की शुरुआत भी है और समय का अंत भी है और बीच में अंटिल दे रखा है, तो फिर आप फ्रॉम यूज करेंगे। फ्रॉम जनवरी अंटिल जून, फ्रॉम जनवरी टिल जून, फ्रॉम जनवरी टू जून। ये तीनों मैंने आपको लिखवाए थे कि फ्रॉम के साथ टू भी आ सकता है, टिल भी आ सकता है, अंटिल भी आ सकता है। तो यहां क्या यूज करेंगे दोस्तों? हम लोग फ्रॉम यूज करेंगे, सिंस या फॉर नहीं यूज करेंगे। ठीक है ना? ये वाली बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। She hid the bushes at the bottom of the garden. She hid the bushes at the bottom of the garden. गार्डन था, गार्डन के अंदर बुशेस, झाड़ियां थी, उन झाड़ियों के बॉटम में, गार्डन के जो बॉटम मतलब झाड़ियां छोटी छोटी होती हैं, तो जो गार्डन है उसी के बॉटम में झाड़ियां लगी थी, उन झाड़ियों में वो हिड, छिप गई। अब देखो यहां पे बिटवीन है, इन है, अमंग है, नन को छोड़ दो आप, नन मतलब कोई सा नहीं आएगा। पहले देखते हैं बिटवीन इन अमंग आएगा कि नहीं आएगा। ही हिड द बुशेस बिटवीन, बिटवीन लगाते हैं तो बिटवीन क्या होता है? दो के बीच में आता है, या फिर संख्या निश्चित हो, 3 4 के बीच में भी आ सकता है, बट दे रखा हो कि 3 बुशेस के बीच में छुपा हुआ है। तो यहां संख्या दे नहीं रखी, पता नहीं कितनी बुशेस हैं, सब संख्या निश्चित ना हो, तो फिर बिटवीन नहीं आता, फिर अमंग आता है। एक बात तो बिटवीन तो आएगा ही नहीं। इन अमंग आ सकता है ना, अमंग को अभी आप रखो कि आ सकता है। इन देख लो, इन क्यों नहीं आ सकता है, क्यों आ सकता है? इन द बुशेस, मैंने आपको जरूर कहा था कि मंकीज आर सिटिंग इन द ट्री, पेड़ में कहीं बैठे हुए हैं तो इन लगा देते हैं, पर वो एक पेड़ होता है। यहां है बुशेस, बुशेस मतलब झाड़ियां, झाड़ियों में बैठा हुआ है, झाड़ियों के बीच में कहीं छुपी हुई है, छुपी हुई है, झाड़ियों के बीच में कहीं छुपी हुई है। आपने देखा होगा आजकल तो ये कॉमन नज़ारे होते हैं, आप किसी भी गार्डन वगैरह में चले जाइए, आपको लोग वहां झाड़ियों के बीच में बैठे हुए दिखाई दे ही जाएंगे, छुप के वो बैठे हुए हैं, पता नहीं अपनी किन बातों में वो मशगूल है। ऐसा होता है, वो झाड़ियों के बीच में छुपी हुई है। ठीक है ना? झाड़ियों के बीच में छुपी हुई है, अमंग द बुशेस। इन आता मतलब झाड़ी के ऊपर कहीं बैठी हुई है, और झाड़ी में ऊपर कैसे बैठेगी? झाड़ी तो कांटेदार होती हैं, तो वो सेंस आएगा ही नहीं। और वैसे अगर एक ही झाड़ी होती है, एक ही पेड़ हो, तो फिर भी इन आ जाता। ये तो झाड़ियों के बीच में बैठी हुई है, ये सेंस आ रहा है, छिपी हुई है, हिड, अमंग द बुशेस, अमंग यूज होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मैंने देखा है क्लास में स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। द रेलवे लाइन रन्स द रिवर एंड द रोड, जो रेलवे लाइन है वो चलती है द रिवर एंड द रोड, मतलब क्या है? एक तरफ तो रिवर होती है और एक तरफ रोड होता है। ठीक है ना? एक तरफ तो रिवर होती है, एक तरफ रोड होता है, तो रिवर और रोड के बीच में रेलवे लाइन दौड़ रही है। एक तरफ तो रिवर है, एक तरफ रोड है, उनके बीच में रेलवे लाइन है। हो सकता है एक तरफ रिवर बह रही है, जब आप ट्रेन बैठे हो, आप देख रहे हो एक तरफ रिवर एक तरफ रोड है, ये नज़ारा हो सकता है, कॉमन नज़ारा है। और देखो यहां पर एंड भी आ रहा है, तो एंड आ रहा है तो अमंग नहीं आएगा, बिटवीन आएगा। द रेलवे लाइन रन्स बिटवीन द रिवर एंड द रोड, रोड और रिवर के बीच में रेलवे लाइन दौड़ती है, चलती है। ठीक है, तो बिटवीन का यूज कर लेंगे, एंड था यहां पर। और देखिए आप आगे दोस्तों, आई कांट सी एनी डिफरेंस, मैं कोई अंतर नहीं देख पा रहा। दीज टू बुक्स, इन दो किताबों के बीच में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता। दीज टू बुक्स, दो बुक्स हैं, अमंग नहीं आएगा, बिटवीन आएगा। बिटवीन दीज टू बुक्स, मुझे इन दो किताबों के बीच में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा, इनकी जरूरत ही नहीं है। अगला देखो अब, यू विल फाइंड आवर हाउस, तुम्हें हमारा घर मिल जाएगा, द एंड ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रीट, अगली गली के एंड में।
अंत में, द एंड ऑफ, इसके साथ तो एक फिक्स फ्रेज भी है एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट्स, ठीक है। तो एक फ्रेज भी होता है एट द एंड ऑफ, मैंने लिखवाया भी था आपको एट द एंड ऑफ द डे। तो एट होता है किसी चीज के अंत में, उस जगह के लिए बात कर रहा है, अब वो उसके आसपास, अंत के आसपास कहीं पर है, एट ऐसे पास के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो यू विल फाइंड आवर हाउस एट द एंड ऑफ, एंड ऑफ के साथ में एट आता है, आप तो ऐसे याद रख लो आप, ठीक है ना। इन द एंड ऑफ द नेक्स्ट स्ट्रीट नहीं होता, ऑन द एंड ऑफ नहीं होता, तो ये एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट हो जाएगा। अगला देखिए आप, इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू पार्क द मेन रोड, मेन रोड पर पार्क करना, गाड़ी को खड़ा करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, बिल्कुल सख्त मना है। यहां पर आप चाहो तो ये स्ट्रिक्टली वर्ड यूज ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉरबिडन का मतलब ही क्या होता है, सख्त मना करना। तो इट इज फॉरबिडन, स्ट्रिक्टली लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर लगाते हो तो ये मतलब अतिरिक्त यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा कर लेते हैं लोग, बट जरूरत नहीं है इसकी। इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू पार्क द मेन रोड, मेन रोड पर गाड़ी पार्क करना सख्त मना है। मेन रोड पर किसी एक जगह नहीं, कहीं पर भी, मेन रोड पर कहीं पर भी गाड़ी पार्क करना मना। अगर कोई एक ही जगह की बात करता, किसी एक ही किनारे सापेक्ष की बात करता, तो एट लगा देते फिर, लेकिन ये एट इसलिए आया क्योंकि मेन रोड पर कहीं पर भी बात कर रहा है, कुछ एक जगह की बात नहीं कर रहा कि इस जगह पे। अगर कोई पॉइंट ऑफ प्लेस देता, एक जगह देता, तो आप एट लगा देते, लेकिन तो मेन रोड के पास में कहीं पर भी उसकी बात कर रहा है, और इस सेंस में हमने इन यूज किया था। क्या किया दोस्तों, इन का यूज किया था, ठीक है ना। इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू पार्क द मेन रोड, तो ऑन द मेन रोड ने बोलते क्या, मेरा घर ऑन रोड ही है, ऑन रोड मतलब रोड के पास में ही कहीं पर है। तो ऑन रोड, ऑन द मेन रोड, ये होता है रोड, और साथ में ऐसे एट नहीं लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। एट तब लगा सकते हैं जब आपको लगे कि हाँ किसी पर्टिकुलर प्लेस की, पॉइंट ऑफ प्लेस की बात कर रहा है, उसके पास में खड़ा हुआ है, तो फिर आप लोग एट का यूज करते हैं। अदरवाइज आप क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। द ट्रेन अराइव्स, ट्रेन पहुंचती है सांगनेर एट 6:30 PM। ट्रेन कहां पहुंचती है, सांगनेर। अराइव के बारे में मैंने आपको बताया था, हम फिक्स प्रिपरेशन जब बात कर रहे तब बात की थी हमने। अराइव के साथ एट और इन दोनों आ सकते हैं। अराइव एट भी होता है, अराइव इन भी होता है। अराइव एट कब यूज करते हैं, जब आप छोटे स्थान की बात कर रहे हो। अराइव इन कब यूज करते हैं, जब आप बड़े स्थान की बात कर रहे हो। जैसे अराइव एट सांगानेर, जयपुर में एक छोटा सा एक रेलवे स्टेशन है, एक जगह है जहां इसका नाम सांगानेर है, तो अराइव एट सांगानेर। लेकिन अगर आप जयपुर की, दिल्ली की, मुंबई की बात करें, तो फिर आप इन का यूज करेंगे। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, बड़े शहर हैं, कोई देश का नाम है, तो फिर आप इन यूज करें। आई अराइव इन अमेरिका, आई अराइव इन लंडन, बट एट छोटे स्थान के लिए यूज करेंगे। अच्छा, रीच जो वर्ड होता है, ये किसी स्थान में पहुंचने के लिए होता है अराइव की तरह ही, लेकिन रीच के साथ हम न तो एट यूज करते हैं और ना इन यूज करते हैं। रीच के साथ ना एट आता है और ना ही इन का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वो मिलेगा आपको, मैंने पढ़ाया भी था आपको। तो द ट्रेन अराइव्स एट सांगानेर, तो एट कौन सा ऑप्शन में है, बी में है, ठीक है ना। तो यहां बी कर देंगे, द ट्रेन अराइव्स एट सांगानेर, ठीक है दोस्तों। ओके, अब देखिए आप, द ट्रेन लीव्स जयपुर विद इन 5 मिनट्स। ट्रेन जयपुर के लिए रवाना होगी 5 मिनट के अंदर अंदर। लीव, ट्रेन रवाना होगी, लीव मतलब अभी जहां पर है उस स्थान को लीव करेगी, छोड़ेगी। जैसे मान लो अभी दिल्ली है, तो दिल्ली को छोड़ेगी, द ट्रेन लीव्स, और छोड़ेगी कहां के लिए, कहां के, किस जगह के लिए रवाना होगी। तो अगर कोई मंजिल बतानी हो, किस जगह के लिए रवाना हो रही हो, तो फिर लीव वर्ड के साथ में हम लोग फॉर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। लीव फॉर, ऐसे एक शब्द होता है बाउंड, ट्रेन एरोप्लेन के लिए यूज करते हैं, कहां के लिए रवाना हो रहे, तो बाउंड के साथ भी क्या यूज करेंगे आप, फॉर यूज करेंगे। लीव फॉर, बाउंड फॉर। द ट्रेन लीव्स फॉर, देखो यहां फॉर दे रखा है अपने को डी ऑप्शन में। लीव के साथ फॉर प्रपोजिशन फिक्स होता है, तो यहां फॉर का यूज करेंगे। फिक्स प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव फॉर डेस्टिनेशन, किसी मंजिल के लिए रवाना होना। आगे देखो आप,
किंग यूज टू लीड देयर आर्मीज। यूज टू होता है पास्ट की आदत को बताने के लिए, पहले कोई काम करते थे अब नहीं करते, तो राजा पहले हुआ करते थे उसकी समय की बात कर रहा है। किंग्स यूज टू लीड देयर आर्मीज, राजा अपनी आर्मीज को लीड करते थे, आगे से मोर्चा संभालते थे। द एनिमी इन पर्सन, खुद, इन पर्सन यानी खुद व्यक्तिगत रूप से एनिमी के खिलाफ मोर्चा संभालते थे, दुश्मन के खिलाफ खुद मोर्चा संभालते थे। के खिलाफ, खिलाफ के लिए देखो फोर्थ होता है पक्ष के लिए, एनिमी के पक्ष में नहीं, पक्ष नहीं आएगा, फोर का मैंने मतलब था पक्ष में, और विपक्ष के लिए, खिलाफ के लिए अगेंस्ट आता है। तो हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, यहां पे सी का यूज करेंगे। किंग्स यूज टू लीड देयर आर्मीज अगेंस्ट द एनिमी, एनिमी के खिलाफ, इन पर्सन, खुद व्यक्तिगत रूप से वो मोर्चा संभालते थे, खुद जो है लीड करते थे। तो यहां इस 22 क्वेश्चन में आपका अगेंस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और देखिए आप, एट 2:30 वी रीच वर्ल्ड ट्रेड पार्क। एट 2:30 घड़ी के समय के लिए एट का यूज करते हैं, ठीक है। 2:30 बजे हम पहुंचे वर्ल्ड ट्रेड पार्क। अब देखो यहां पर वर्ड है रीच, ध्यान देना, अराइव के साथ तो एट और इन आता है, छोटा स्थान हो तो एट, बड़ा स्थान हो तो इन, लेकिन रीच के साथ कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं होता पहुंचने के लिए। रीच में एट ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो आप न तो एट लगाएंगे, न इन लगाएंगे, न ऑन लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसके अंदर आप, नन, कोई सा प्रपोजिशन नहीं आएगा, यहां क्रॉस आएगा, ठीक है। एट 30 वी रीच वर्ल्ड ट्रेड पार्क। इज इट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। आई सो अ लेडी, मैंने एक लेडी को देखा। अ ब्लैक पर्स, किसमें देखा मैंने, ब्लैक पर्स में देखा, मैंने एक लेडी को देखा ब्लैक पर्स में। ब्लैक पर्स में देखा मतलब, देखो अब मैंने पढ़ाया था आपको कि जब किसी की पहचान, देखो 3 बातें बताई थी आपको मैंने, अगर आप किसी की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, अगर आप किसी की पहचान उसके शरीर के अंग से, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, अगर आप शरीर के अंग से किसी की पहचान बताते हैं तो फिर उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे आपने कहा कि साहब ब्लैक हेयर है, ब्लैक आईज है, ठीक है ना, तो फिर आप विद यूज करते हैं, विद ब्लू आईज, विद ब्लैक हेयर, विद करते हैं। अगर आप शरीर पर क्या वस्त्र धारण किया है, क्या गहने धारण किए हैं, अगर उससे पहचाने, जैसे कि लाल साड़ी में जो लड़की खड़ी है, ठीक है ना, जो ब्लू सूट में जो आदमी खड़ा है, तो अगर किसी पहचान उसके वस्त्र से, गहनों से करें तो फिर विद नहीं आता, फिर इन आता है। ऐसा पढ़ाया था आपको मैंने। और तीसरी बात एक और बताई थी कि अगर कोई क्या सामान कैरी कर रहा है, साथ में क्या ले जा रहा है, साथ में ले जाना, साथ में क्या कैरी कर रहा है, साथ में क्या लेके जा रहा है, अगर ये बताना हो तो फिर अगेन हम लोग विद का यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। अब देखो यहां क्या है, आई सो अ लेडी, मैंने एक महिला को देखा, अ ब्लैक पर्स, ब्लैक पर्स था उसके साथ में, उसके पास में ब्लैक पर्स था, वो ब्लैक पर्स लेके जा रही थी, तो साथ में ले जा रही थी, क्या ले जा रही थी साथ में, ब्लैक पर्स ले जा रही थी। तो ऐसे केस में आप लोग क्या यूज कर देंगे दोस्तों, विद यूज करेंगे। आई सो अ लेडी विद अ ब्लैक पर्स, ठीक है ना। अगर पहचान शरीर के अंग से बताएं तो फिर आप विद यूज करेंगे, वस्त्र गहनों से बताएं तो इन का यूज करेंगे, और साथ में क्या कैरी कर रहे हो, साथ में क्या लेके जा रहे हो ये बताना हो तो अगेन विद का यूज होगा, ठीक है। आई होप 25th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें आना चाहिए था आई सो अ लेडी विद अ ब्लैक पर्स, विद इसमें है नहीं चारों ऑप्शन में, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, नन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे दोस्तों, नन। विद आना चाहिए था, विद यहां नहीं है, तो ऐसे केस में फिर हम लोग इनमें से कोई सा भी प्रिपोजिशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। 25th क्वेश्चन, अ रेलवे ब्रिज इज मेड, एक रेलवे ब्रिज बना हुआ है, इज मेड द ट्रैक, मतलब एक रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक के किस जगह पे, किस पोजीशन पे, रेलवे ट्रैक के किस पोजीशन पे ब्रिज बना होगा।
अक्रॉस, अलोंग या इन? नन मतलब तो कोई सा भी नहीं। कौन सा आना चाहिए इसमें? अक्रॉस आना चाहिए, अलोंग आना चाहिए या इन आना चाहिए? देखो अक्रॉस मतलब क्या होता है? एक फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। हालांकि ऊंचाई वाला नहीं आता सेंस, मैंने ये थोड़ा ऊंचाई वाला तो ओवर आता है। फिर इस तरफ से इस तरफ अगर बनाना हो तो फिर आप लोग अक्रॉस यूज करते हैं। अक्रॉस मतलब इस तरफ से उस तरफ, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ। तो रेलवे ट्रैक पे ब्रिज बना सकते हैं ताकि आप इस तरफ से उस तरफ जा सके, नीचे ट्रेन निकलती रहे, ऊपर से दूसरी गाड़ियां निकलती रहे, तो ब्रिज बनाए भी जाते हैं इस तरफ से उस तरफ। तो ये जो अक्रॉस है इस चीज को पर्पस सॉल्व कर रहा है। अगर हम अलोंग यूज कर लेते तो अलोंग का मतलब होता है किसी भी लंबाई के साथ साथ। जैसे मान लो कि ये आपका एक रेलवे ट्रैक है, तो क्या बताओ इस रेलवे ट्रैक के अलोंग, इस रेलवे ट्रैक की लंबाई के साथ साथ क्या इस तरह से ब्रिज बनाया जाता? क्या इसकी लंबाई के साथ साथ ब्रिज बनाते क्या आप लोग? अगर आपने यहां रेलवे ट्रैक है, यहां ब्रिज बना दिया, बताओ व्हाट्स द यूज ऑफ इट? इसका फायदा क्या हुआ? नो यूज। इसलिए आप इसके अलोंग नहीं बनाएंगे, आप इसके अक्रॉस बनाएंगे, फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। तो अक्रॉस यूज होगा, अलोंग नहीं। ये अलोंग है, ये अक्रॉस है, तो आप अक्रॉस यूज कीजिए। इसमें क्या यूज करेंगे दोस्तों? अक्रॉस यूज करेंगे, ठीक है ना? ओके, फिर देखिए आप, ही डायड कॉलेरा। ही डायड कॉलेरा। कॉलेरा मतलब एक बीमारी है जिसका मतलब होता है हैजा। वह डाय नहीं मरना, वो हैजे से मरा। और मैंने पढ़ाया था किसी भी बीमारी से अगर कोई मरता है तो डाई के साथ ओव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग? OF, ओव। क्या ओव दे रखा है इसमें? देखो इसमें चारों में किसी में भी ओव नहीं दे रखा। वैसे डाई के बाद क्या आता है दोस्तों? ओव का यूज करते हैं। यहां डाई के बाद ओव का यूज नहीं है, तो नहीं है तो फिर आपका आंसर नन आएगा। मैंने आपको पढ़ाया था डाई के साथ ऑफ भी आ सकता है, डाई के साथ इन भी आ सकता है, डाई के साथ फ्रॉम भी आ सकता है, डाई के साथ में हम लोग विद भी लगाते हैं, डाई के साथ हम लोग डाई थ्रू नेग्लिजेंस थ्रू भी लगाते हैं, डाई के साथ फॉर भी आता है। हमने अलग अलग प्रिपरेशन पढ़े थे, डाई के साथ फ्रॉम, इन, इस तरह से अलग अलग आते हैं। डाई के साथ ऑफ कब आता है? जब कोई बीमारी से मरे। तो इसमें ऑफ आना चाहिए था, बट यहाँ ऑफ नहीं दे रखा, इसलिए आप क्या यूज करेंगे? नन। कोई सा भी इसमें प्रिपरेशन यूज नहीं होगा। फिर देखो दोस्तों आप, नेक्स्ट, धृतिका रिजेंबल्स हर फादर। रिजेंबल्स, रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल मिलना, शक्ल मिलना। रिजेंबल की शक्ल मिलती है हर फादर, उसके भाई से। तो फादर, सॉरी, उसके फादर से, उसके पिताजी से उसकी शक्ल मिलती है। अब शक्ल मिलने के लिए रिजेंबल वर्ड होता है, और रिजेंबल के साथ ऐसा लगता है कि हम विद लगा दें, रिजेंबल विद हर फादर, या टू लगा दें, रिजेंबल टू हर फादर, तो न तो विद आएगा न टू आएगा। एक्चुअली रिजेंबल के साथ में कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं होता। विद टू इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। रिजेंबल अपने साथ में अगर कोई इस तरह से ऑब्जेक्ट आता है तो बीच में कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होता, नन आएगा इसमें। 27 में क्या करेंगे आप? नन करेंगे। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन करवाए नन वाले भी, आपको पता होना चाहिए कहाँ का प्रिपरेशन नहीं भी आएंगे। When I entered the class, जब मैं क्लास में एंटर किया, they were sleeping, वे सो रहे थे। जब मैंने क्लास में एंटर किया वे सो रहे थे। तो ऐसा लगता है एंटर साथ में हम लोग या तो इनटू लगाएं, एंटर इनटू द क्लास, गति हो रही है, या इन लगाएं। नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था कि एंटर के साथ कोई प्रिपरेशन यूज नहीं होता अगर प्रवेश करने का अर्थ हो। प्रवेश करने के अर्थ में एंटर साथ में ना तो इन आता है और ना इनटू आता है। तो यहाँ प्रवेश करने का ही तो है। जब मैंने क्लास में प्रवेश किया, मैंने देखा कि वे सो रहे थे, मतलब टीचर बात कर रहा है कि जब मैंने क्लास में गया तो बच्चे सो रहे थे। तो यहाँ कोई भी प्रिपरेशन यूज नहीं होगा, न इनटू न इन, यहाँ आएगा नन। यहाँ कोई प्रिपरेशन नहीं आता। हाँ, एंटर के साथ में प्रिपरेशन का यूज करते भी हैं। एंटर के साथ प्रिपरेशन यूज कब करते हैं? अगर आप किसी समझौते में, एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप, साझेदारी में, या ट्रीटी, संधि में, संधि, साझेदारी या फिर कोई एग्रीमेंट, समझौते में अगर आप सहमति देते हैं, कंसेंट देते हैं,
तो फिर आप एंटर के साथ में इनटू का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां तो एंटर नहीं आएगा, प्रवेश करने के अर्थ में नहीं आएगा, एंटर साथ में इनटू नहीं आएगा, आई मीन। तो आप नन यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा। ओके, और देखिए आप लोग आगे, रवि हिज सिस्टर, रवि कॉमा है उसके बाद, है ना, रवि कॉमा हिज सिस्टर्स वर ऑल्सो टेकिंग द टेस्ट। टेक द टेस्ट यानी परीक्षा देना, टेक का यहां उल्टा अर्थ होता है लेना नहीं, देना। रवि कॉमा है, फिर हिज सिस्टर्स वर ऑल्सो टेकिंग द टेस्ट, उसकी बहनें भी टेस्ट दे रही थी, मतलब रवि तो दे ही रहा था, रवि के अलावा, रवि के अतिरिक्त उसकी बहनें भी टेस्ट दे रही थी। रवि के अलावा, अलावा के लिए अलोंग अक्रॉस नहीं आता, बिसाइड पास में होता है। बिसाइड्स में एक एस अतिरिक्त है, और मैंने बताया था जिसमें एस अतिरिक्त है उसका मतलब होता है के अतिरिक्त। तो या के अतिरिक्त के अर्थ में, के अतिरिक्त के अर्थ में आप बिसाइड्स यूज कर लेंगे। बिसाइड्स रवि, रवि के अतिरिक्त हिज सिस्टर्स वर ऑल्सो टेकिंग द टेस्ट, उसकी बहनें भी टेस्ट दे रही थी। तो यहाँ क्या यूज कर लेंगे दोस्तों हम लोग, बिसाइड्स यूज करेंगे। बिसाइड्स रवि हिज सिस्टर्स वर ऑल्सो टेकिंग द टेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखिए आप, आवर कॉलेज इज द पंचायत भवन, हमारा जो कॉलेज है वो पंचायत भवन के सामने है, ऐसा कहना चाह रहा है। इन फ्रंट ऑफ सामने होता है, ऑपोजिट भी सामने होता है, अलोंग यानी लंबाई के साथ साथ। पंचायत भवन कोई लंबी ऐसे कोई रोड नदी नहीं है, तो उसके साथ साथ में अलोंग का यूज कर नहीं पाएंगे। अक्रॉस मतलब के उस पार नहीं, ये कहना चाह रहा है पंचायत भवन के सामने हमारा कॉलेज है। तो सामने के लिए दो वर्ड आते हैं, या तो ऑपोजिट या इन फ्रंट ऑफ। लेकिन जब मैंने बताया था, जब पता बताते हैं, एड्रेस बताते हैं कि उसका सामने है, तो एक रोड के एक तरफ पंचायत भवन है, बीच में रोड है, रोड के इस तरफ हमारा कॉलेज है। तो रोड के उस तरफ, द अदर साइड ऑफ सम रोड और स्ट्रीट, तो ऐसे केस। अच्छा, फिर पंचायत भवन देख रहा है मान लो नॉर्थ की तरफ, हमारा कॉलेज देख रहा है साउथ की तरफ, दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं, फेसिंग ईच अदर। तो ऐसे केस में केवल और केवल क्या बनता है, ऑपोजिट बनता है। तो आप इसमें ऑपोजिट करें, इन फ्रंट ऑफ नहीं। आंसर होगा हमारा ऑपोजिट, ठीक है ना, ऑपोजिट आंसर लगा देंगे। आवर कॉलेज इज ऑपोजिट द पंचायत भवन, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आई सो अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डन, मैंने एक ब्यूटीफुल पेंटिंग देखी, डन इन ऑयल, जो ऑयल में यानी कि माध्यम है, मीडियम। मैंने एक क्वेश्चन लिखवा रखा है आपको, मैंने एक ब्यूटीफुल पेंटिंग देखी डन इन ऑयल। डन इन ऑयल मतलब आपने देखा होगा ये जो पेंट्स होते हैं ये ऑयल पेंट्स होते हैं, कई वाटर पेंट होते हैं, कई ऑयल पेंट होते हैं। तो जो पेंटिंग बनाई गई वो इन ऑयल, इन ऑयल मतलब ऑयल पेंटिंग थी, वो उसका माध्यम क्या था, ऑयल पेंटिंग वाला। तो मीडियम की अगर बात करता है तो फिर हम लोग इन का यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। ऐसा मैंने और भी पढ़ा था, जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे स्टेच्यू वॉज कास्ट इन ब्रॉन्ज, ये जो स्टेच्यू है ये ब्रॉन्ज बनाई गई। हिज नेम वॉज रिटन इन वाटर, जॉन कीट्स के लिए कहते हैं, बहुत जल्दी मर गया था बेचारा, तो उसके लिए कहते हैं कि उसका नाम जो है वाटर में लिखा होता, मतलब पानी, जैसे नाम पानी में लिखते हैं तो तुरंत पानी आता है और नाम मिट जाता है, तो ऐसे ही इन वाटर। हमने पढ़ा था कि शी रॉट अ लेटर इन ब्लड, उसने एक लेटर लिखा ब्लड से, खून के माध्यम से। इन ब्लड, इन इंक, ऐसे इन यूज करते हैं माध्यम बताने के लिए। तो यहाँ इन ऑयल आएगा, ठीक है ना, इन यूज करेंगे। यू आर टू फिल अप द फॉर्म, सेम वही क्वेश्चन है, आपको फॉर्म भरना होगा पेन से। अब देखो मैंने कहा था कि अगर पेन लिखा हो तो आंसर अलग आएगा, ए पेन लिखा हो तो आंसर अलग आएगा। ऐसा पेन के साथ भी होता है, पेंसिल के साथ भी होता है। अगर आप पेन लिख रहे हैं, केवल पेन लिख रहे हैं तो इन आता है, और पेन के साथ में आर्टिकल, डिटर्मिनर या कोई इस तरह से आप यूज कर लेते हैं तो फिर वो विथ का यूज करते हैं। इन पेन तो होता है मीडियम की बात करता है, और आप विथ लगाते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट की बात करता है। इन लगाते हैं तो इन लगाते हैं तो मीडियम की बात करता है, विथ लगाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट की बात करता है। पेन के साथ विथ का यूज करेंगे, जब पेन के साथ में कोई आर्टिकल, डिटर्मिनर इस तरह दे रखा हो यहाँ पे तो आप विथ का यूज करेंगे। अगर पेन अकेला हो तो फिर आप इन का यूज करेंगे, फिर वो मीडियम होता है।
ऐसा न केवल पेन के साथ होगा बल्कि ऐसा पेंसिल के साथ भी होगा। और अगर ब्लैक पेन लिखा हो जाए तब भी ई नहीं आएगा, क्योंकि अब लिखने का माध्यम क्या हो गया, इन ब्लैक पेन। एक्चुअली पेन मतलब पेन की स्याही से लिख रहे हैं, और स्याही एक लिक्विड होती है। तो इस तरह से जब आप लिक्विड्स की इनकी बात करते हैं, माध्यम की बात करते हैं, तो फिर आप इन यूज करते हैं, चाहे फिर वो ब्लड हो, चाहे फिर वो इंक हो, चाहे ब्लैक इंक हो, चाहे फिर वो ऑयल हो। तो जैसे लिक्विड्स की बात करते हैं, ऐसे मीडियम की बात करते हैं, तो फिर आप इन का यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ए पेन लिख देते हैं, हिज पेन लिख देते हैं, तो फिर आप एक पेन को इंस्ट्रूमेंट के रूप में देख रहे हैं, और जब इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखेंगे तो फिर विद लगाएंगे। अकेला पेन आ जाए तो इन लगा दें, ठीक है ना। तो यहां पर इन आएगा, विद नहीं आएगा, दोनों नहीं आएंगे, केवल इन ही यूज होगा, ठीक है दोस्तों। बात समझ आ रही है यहां तक आप लोगों को। यू आर टू फिल अप द फॉर्म इन पेन। ये सब बातें पढ़ा रखी हैं, जो पढ़ाया है मैंने, जो लिखाया है, जो समझाया है, उन्हीं में से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों आप आगे, आई केम हियर बस, मैं यहां बस से आया। तो यातायात के साधन के लिए आप यातायात के साधन से पहले अगर कोई आर्टिकल ना दे रखा हो तो आप बाय यूज करते हैं, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रक। हां, अगर बस वगैरह से पहले कोई आर्टिकल आ जाए, कोई डिटर्मिनर आ जाए, ठीक है ना, तो फिर आप बाय यूज नहीं करते हैं, फिर आप इन और ऑन यूज करते हैं। ये पढ़ाया था आपको मैंने, इन कब यूज करते हैं, जबकि साधन में सीधे अंदर बैठ जाएं। ऑन कब यूज करते हैं, जब सीढ़ियां आदि चढ़कर ऊपर बैठते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन और ऑन में बस वगैरह से पहले कोई और आर्टिकल या डिटर्मिनर होना चाहिए। अकेला बस है, बिना किसी आर्टिकल, बिना किसी डिटर्मिनर के, तो फिर बाय का यूज करेंगे। ये दोनों बातें हैं, एक ही क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा, दोनों क्वेश्चन इसी पर है। आई केम हियर, मैं यहां आया, बाय बस, किससे आया मैं, बस से आया, तो बाय बस आ जाएगा। लेकिन देखो ये क्या कह रहा है, शी वेंट टू दिल्ली अ कार, कार से पहले ए लगा दिया। अगर अकेला कार आता तो फिर आप बाय लगा देते, बाय कार। शी वेंट टू दिल्ली बाय कार, लेकिन यहां पे कार से पहले क्या आ गया दोस्तों, ए आ गया। कोई आर्टिकल आ जाए और कार से जा रहे हैं, तो कार से जाने के लिए कार ए आ गया ना, तो या तो इन आएगा या तो ऑन आएगा, दोनों कुछ एक आएगा, इन आएगा ऑन आएगा। इसके लिए मैंने बताया था आपको कि भाई अगर किसी यातायात के साधन में, जैसे कार में ऐसा ही होता है, हम गेट खोलते हैं और अंदर बैठ जाते हैं, कहीं ऊपर चढ़ के चलने की और फिर सीट लेने की जरूरत नहीं होती है कि आप ऊपर चढ़ेंगे, उसकी सतह पे चलेंगे, फिर कोई सीट ढूंढेंगे, फिर बैठेंगे। ट्रेन में, एरोप्लेन में, बस में ऐसा होता है, लेकिन कार में तो सीधा गेट खोलते हैं और उसके अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इन का यूज करेंगे, तो इस वाले में इन आएगा और ऊपर वाले में बाय आएगा। दोनों बातें क्लियर हो गई। ये पहले भी आपको मैं पढ़ा चुका था दोस्तों, तो ये सब क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इनको हम 1 बाय 1 करते जा रहे हैं। पुराने सारे कॉन्सेप्ट अगर ये पढ़ के आए तो अब अच्छा लगेगा। अगला देखो, सोडा इज मेड, ये बात ही पढ़ाई थी आपको मैंने, और द चेयर इज मेड, दोनों क्वेश्चन मेड हैं। सोडा इज मेड, शुगर, वाटर, सोल्ट, CO2, ठीक है, CO2, ये ऐसे लिखना है इसको आप, CO2, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडा इज मेड, शुगर, वाटर, सोल्ट, CO2। सोडा बनता है शुगर से, वाटर से, सॉल्ट नमक से, और CO2 साइंस का वर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे मिलकर के बनता है। ये सामग्रियां हैं। तो जब कोई चीज किसी सामग्रियों से मिलकर बनती हो, उसमें आपको इंग्रेडिएंट्स देते हो, सामग्री देता हो, इंग्रेडिएंट्स देते हो, तो फिर आप लोग विथ का यूज करते हैं। मेड विद आएगा। मेड विथ कब यूज करते हैं दोस्तों हम लोग, जब सामग्री की बात करता हो। इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री, किन किन चीजों से मिलकर बना। तो सोडा किन किन से मिलकर बना, सोडा बना शुगर से, वाटर से, सोल्ट से, CO2 से, इन सब चीजों से मिलकर बना। तो ये जो है ये विथ का यूज करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, दिस चेयर इज मेड आयरन, ये क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये चेयर बनी है लोहे से। तो हमने बात की थी, अगर कोई चीज किसी से बनी हो और वो उसमें दिखाई दे, कोई चीज किसी से बनी हो और वो उसमें दिखाई दे, अगर दिखाई देती है तो फिर आप OF ऑफ का यूज करते हैं, और दिखाई ना दे तो फिर आप फ्रॉम का यूज करते हैं।
जैसे मैंने बात की थी शराब बनती अंगूर से, तो शराब में अंगूर दिखाई नहीं देते हैं तो फ्रॉम लगाएंगे। दही बना है दूध से, दूध दिखाई नहीं देता दही के अंदर, उसके गुण नहीं रह पाते हैं, तो फिर उसके अंदर आप फ्रॉम लगाएंगे। तब कोई चीज किसी बनी हो और दिखाई ना दे तो फ्रॉम, और दिखाई दे, जैसे चेयर में लोहा दिखाई देगा, लकड़ी दिखाई देगी, तो आप ओ एफ ऑफ यूज करेंगे। सामग्री की बात करें तो फिर आप विद का यूज करेंगे। चीज क्लियर है यहां तक आप लोगों को? ओके, फिर देखिए दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं। दीज मंकीज आर सिटिंग, ये मंकी, ये बंदर बैठे हुए हैं। द ट्री, किस पर बैठे हुए हैं? पेड़ पर बैठे हुए हैं। तो पेड़ पर बैठे हुए हैं तो ऑन द ट्री मत लिख देना। पेड़ पर कहां बैठे हुए हैं, जब एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं हो तो फिर आप ऑन यूज मत करो, फिर आप इन का यूज करो। तो इन आएगा, मंकीज पेड़ पर बैठे हुए हैं, दीज मंकीज आर सिटिंग इन द ट्री। ऑन द ट्री नहीं आएगा, क्या लगाएंगे आप? इन द ट्री। हाँ, मैंने बताया था अगर पेड़ की किसी ब्रांच पर बैठे हो तो फिर ऑन आएगा। टॉप पर बैठे हो, एट द टॉप ऑफ द ट्री आएगा, फिर एट आएगा। टॉप पर बैठे हो, एट। किसी ब्रांच पे बैठे हो, ऑन। पेड़ के नीचे बैठे हो, अंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। इंडिया विल लॉन्च अ सैटेलाइट मार्च। इंडिया एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा मार्च में। महीनों के नाम से पहले अगर समय दे रखा हो, प्रोपोर्शन यूज करना हो तो हम इन यूज करते हैं। मार्च में, इन मार्च। हाँ, सिंस भी आ सकता है, अगर वो कहे कि मार्च से ये काम चल रहा है तो से और रहा है, रही, इस तरह के आते हैं यूज। वो एक्चुअली परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है सिंस। तो यहां तो सिंपल, एक फ्यूचर सिंपल टेंस है, और वैसे अर्थ भी नहीं आ रहा सिंस वाला, और सिंस ऑप्शन में भी नहीं है। इंडिया विल लॉन्च अ सैटेलाइट, इंडिया एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा इन मार्च। कब लॉन्च करेगा? मार्च में लॉन्च करेगा। तो इन का यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और देखिए दोस्तों आप अगला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन एक नियम पढ़ाया था आपको मैंने, उससे हैं। राम मैरिड सीता, सीता वॉज मैरिड राम। इन दोनों सेंटेंस में अंतर बता सकते हैं दोस्तों आप लोग? एक जैसे ही तो हैं साहब, उसमें राम को यहां लिख दिया, सीता को पहले लिख दिया, ये तो अंतर है? नहीं। ये अगर आप देख रहे हो सेंटेंस, तो ये वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। राम मैरिड सीता, राम ने सीता से शादी की। और यहां इसी वाक्य का बना दिया पैसिव वॉइस, सीता वॉज मैरिड राम, सीता की शादी राम से हुई, ये पैसिव वॉइस। अब मैंने एक नियम बताया था आपको, कुछ वर्ब्स हैं जिनमें से मैरी भी एक वर्ब है। ये वर्ब क्या होती हैं? एक्टिव वॉइस में तो कोई प्रपोजिशन नहीं लेती। एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं करती, ठीक है ना? नो प्रपोजिशन। लेकिन अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में ये कुछ प्रपोजिशन लेती हैं बाई के स्थान पर। जब बाई आता है ना, बाई के स्थान पर कुछ प्रपोजिशन लेती हैं। जैसे मैरिड लेती है टू, ध्यान रखना विथ कभी नहीं आता मैरी के साथ में, टू ही आता है। तो यहां टू का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ऐसे और वर्ब भी हैं मैरिड की तरह, ऑब्लाइज भी टू लेता है पैसिव वॉइस में, नॉन भी टू लेता है पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में कुछ नहीं लेता। आई नो हर, लेकिन पैसिव बनेगा शी इज नॉन टू मी, ठीक है ना, टू लगेगा। ऐसे यहां पर भी टू लगेगा। एक्टिव वॉइस है तो इसमें कुछ नहीं लगेगा। राम मैरिड सीता, दैट्स इट, राम ने सीता से शादी की। लेकिन सीता वॉज मैरिड टू राम, तो यहां तो कुछ भी नहीं आएगा, नन, और यहां टू लगेगा, टू दे रखा है बी में। क्लियर हो गई बात आप लोगों के? ये दोनों कॉन्सेप्ट है। एक्टिव वॉइस में मैरी के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, पैसिव वॉइस में टू लगेगा। ये रूल मैं आपको पहले करवा चुका हूं, या अगर नहीं भी आपने सुना है तो आप दोबारा ध्यान दे लीजिए। इस मैरी वर्ब के साथ में एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में साथ में टू लगेगा। कई लोगों मैंने मेरे साथ में विथ लगाते देखा है पैसिव वॉइस में, जो गलत है। विथ नहीं आएगा, टू ही का यूज करेंगे, ठीक है ना? तो ये एक रूल ये भी था, इस पे बात हो गई हमारी। और देखिए आप आगे, आई बॉट दिस कूलर ₹7,500। मैंने 7,500 रुपए दिए और उससे मैंने कूलर खरीदा। 7,500 के एक्सचेंज में मैंने कूलर खरीदा। तो एक्सचेंज से याद रख लें, या आप कूलर की प्राइस दे रखी है यहाँ पे 7,500, तो इसे प्राइस कीमत बताने के लिए या एक्सचेंज क्या देकर के उसके बदले क्या लिया, इसके लिए आप फोर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो आई बॉट दिस कूलर
₹4,7,500। 4 का यूज करेंगे। आपको ध्यान है मैंने यहाँ 2 बातें आपको और बताई थी कि अगर आप कोई प्राइस बताते हैं, कीमत बताते हैं, तब तो आप लगाते हैं 4, लेकिन आप रेट बताते हैं, रेट मतलब किस दर से, किस भाव से खरीदा, 20 रुपए प्रति किलो एट द रेट ऑफ, तो फिर आप एट यूज करते हैं। किस भाव से, किस रेट से खरीदा, तो फिर आप एट यूज करते हैं। एट द रेट ऑफ, एट द कॉस्ट ऑफ, इस कीमत से, इस रेट से खरीदा। और हाँ, किस चीज के हिसाब से खरीदा, किस हिसाब से खरीदा, किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, के हिसाब से। अगर बात करें किस हिसाब से खरीदा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे रखा हो, दे रखा हो, द लीटर, द किलो, तो फिर आप बाई यूज करते हैं। ये सब पढ़ाया था आपको मैंने, बाय द किलो, बाय द लीटर, बाय द मीटर। तो अगर केवल कीमत दे रखी हो, प्राइस दे रखी हो सिंपली, तो आप 4 का यूज कर लें। और अगर भाव दे रखा हो कि 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो फिर ऐसे केस में आप लोग 4 मत लगाओ, फिर 8 लगाओ। और दर्जन के हिसाब से, केले के हिसाब से, रेट ही ना दे रखी हो, केवल के हिसाब से दे रखा हो, तो बाई लगाओ, साथ में द भी आएगा, बाय द किलो, है ना, बाय द लीटर, ऐसे फिर बाई यूज करते हैं। ये 3 है। अब यहां पर क्या है, 7,500 में खरीदा, केवल कीमत थी तो 4 लगा देंगे, 8 वगैरह नहीं आएगा। ये 42 क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने। इट इज 6 माई वॉच, मेरी घड़ी में 6 बजे हैं। तो घड़ी से समय पूछना हो या घड़ी समय बताना हो तो बाई का यूज करते हैं। इट इज 6 बाय माई वॉच, व्हाट इज द टाइम, बाय योर वॉच। बात की थी हम लोगों ने। तो बाय का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, घड़ी समय पूछने और बताने के लिए भी करते हैं। अगला देखो, ही इज ब्लाइंड द राइट आई। ये ब्लाइंड वाला वर्ड ही पढ़ा था हम लोगों ने। ब्लाइंड के साथ 2 प्रिपोजिशन आते हैं। ब्लाइंड के साथ टू भी आ सकता है और ब्लाइंड के साथ में इन भी आ सकता है। टू कब आएगा, जब आप किसी की गलतियों के प्रति, फॉल्ट्स, किसी की मिस्टेक्स के प्रति देखकर अनदेखा करते हैं। गलतियों को देखकर अनदेखा, किसी गलतियां देखते हैं, फॉल्ट देखते हैं, मिस्टेक देखते हैं, बट देख करके अनदेखा कर देते हैं, तो ब्लाइंड टू। जैसे जनरली पेरेंट्स आर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की गलतियों के प्रति वो अनदेखा करते हैं। अच्छा, ब्लाइंड साथ इन भी आ सकता है। यहां ब्लाइंड का मतलब होगा जो आंख का अंधापन होता है, कि किस आंख में अंधापन है, राइट आई में, लेफ्ट आई में, कौन सी आंख में उसका अंधापन है, ये बताने के लिए आप ब्लाइंड साथ में इन यूज करते हैं। ब्लाइंड इन आई, ठीक है ना। तो यहां दे रखा था द राइट आई, जो दाई आंख है उसमें उसके अंधापन है, उसमें अंधापन है, इनका यूज करेंगे। सेम यही पैटर्न काम करेगा इसमें। लेम यानी लंगड़ापन, लंगड़ापन है। शी इज लेम, उसको लंगड़ापन है किसमें, लेफ्ट लेग में। तो किस पार्ट में प्रॉब्लम है, लेम इन द लेफ्ट लेग। तो ब्लाइंड इन, लेम इन, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका आपको, एक बार वापस हमने देख लिया। ओके, फिर देखिए आप नेक्स्ट, दिस फैक्ट्री इज सिचुएटेड द रोड। ये फैक्ट्री रोड पर ही है, कॉलेज हमारा रोड पर ही है, मेरा घर रोड पर ही है, रोड पर कहीं पर भी नजदीक में, पास में कहीं है, ऑन यूज करते हैं। दिस फैक्ट्री इज सिचुएटेड ऑन द रोड। फैक्ट्री कहां पर सिचुएटेड है, रोड पर है, रोड के पास में कहीं पर भी है। किसी पर्टिकुलर प्लेस दे दे, पॉइंट ऑफ प्लेस दे दे, फिर आप एट यूज कर देंगे। शी वॉज नाइस, ये पढ़ा था हम लोगों ने। नाइस के साथ में हम लोग टू लगाते हैं। शी वॉज नाइस टू मी, यू आर नाइस टू मी, काइंड टू मी, पोलाइट टू मी, रूड टू मी, ठीक है ना, ये बात की थी हम लोगों ने। गुड टू मी। लेकिन हाँ, अगर इट आ जाए, इट इज, इट वॉज, तो फिर आप लगाते हैं इट इज सो नाइस ऑफ यू। फिर आप ऑफ लगा लेते हैं। पर उस डालना शुरू में इट इज और इट वॉज वाले आते हैं, और ये सो से जनरली बनते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, सो पोलाइट ऑफ यू, सो रूड ऑफ यू।
तो इट इज सो र्यूड ऑफ यू, इट वॉज सो काइंड ऑफ यू। तो ये इट इज और इट वॉज वाले वाक्य हो, ये इट इज और इट वॉज दे रखा हो या फिर वो हिडन हो, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर हो तो फिर ऑफ आता है, इसका होता है बहुत अच्छे हैं मेरे प्रति। और ये होता है इसमें इट इज और इट वॉज वाला नहीं है, शी वॉज और इस तरह जाए, इट वॉज नहीं दे रखा और इस तरह दे दे तो फिर आप टू लगाते हैं। शी वॉज नाइस टू मी, शी वॉज काइंड टू मी, योर फादर वॉज रूड टू मी। ठीक है ना, आप ये मैंने आपको बताया था नाइस टू मी, रूड टू मी ऐसा होता है, तो यहाँ नाइस बार टू लगेगा। तो आंसर हमारा होगा सी। ठीक है, सी आंसर करेंगे। और देखिए दोस्तों आप, आई सो हर साड़ी, मैंने उसे साड़ी में देखा, उसको मैंने साड़ी में देखा। तो क्या पहने हुए देखा? साड़ी में। किसमें थी वो? साड़ी में लिपटी हुई थी, इन साड़ी। किसी की पहचान उसके वस्त्र से, उसके गारमेंट से, आर्ट ऑफ क्लोथिंग से, गहनों से बताते हैं तो इन लगाते हैं। किसी की पहचान शरीर के अंग से बताते हैं तो विद लगाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। और कोई साथ में क्या कैरी कर रहा है, ब्लैक पर्स, ब्लैक अम्ब्रेला, क्या कैरी कर रहा है तो फिर आप लोग विद लगाते हैं, तो यहां इन का यूज होगा। एप्पल्स आर सोल्ड, एप्पल्स बेचे जाते हैं ₹60 पर केजी, 60 रुपए प्रति किलो की रेट से। इस तरह रेट दे दे ₹60 पर केजी, रेट भाव, रेट या भाव दे दे, ठीक है ना, तो फिर आप लोग एट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों? एट का यूज करते हैं। एप्पल्स आर सोल्ड एट ₹60 पर केजी, एप्पल्स बेचे जाते हैं 60 रुपए प्रति किलो की रेट पर, एट ₹60 पर केजी, एट यूज करेंगे। ठीक है ना। हाँ, फोर का यूज करेंगे, केवल देता 20 रुपए में खरीदे, 60 रुपए में खरीदे तो फिर आप फोर यूज कर लेते। एक बाई भी आता है, अगर वो लिखता है बाई द किलो, किलो के हिसाब से, तो फिर बाई आता है। किस यूनिट के हिसाब से खरीदे तो बाई आता है। अभी थोड़ी देर बात कर ही रहे थे हम लोग, तो ये इसमें एट का यूज कर लेंगे दोस्तों। और देखिए आप नेक्स्ट, ही डिड इट हिज पेन, उसने काम किया अपने पेन से। ही डिड इट हिज पेन, उसने काम किया अपने पेन से। ही डिड इट हिज पेन, ये काम उसने पेन से किया। तो देखो हिज पेन, अकेला पेन लिखा होता, केवल पेन लिखा होता तो एक क्वेश्चन किया था, तो पहले हमने वहां पे इन लगाया था, इन पेन। लेकिन अगर हिज पेन आ जाए, ए पेन आ जाए, फिर उसको एक यंत्र के रूप में यूज कर लिया, एक यंत्र के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं, तो फिर आप विद लगाते हैं। फिर क्या लगाते हैं आप? विद लगाते हैं। अकेला पेन आए तो इन लगाएंगे, हिज पेन, माई पेन, ए पेन आ जाए तो फिर आप विद लगाएंगे। तो ही डिड इट, उसने काम किया विद हिज पेन, अपने पेन से उसने काम किया। और अगला देखो आप, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, माई सक्सेस। ये बताओ क्या आंसर आएगा? सोचो इसको, आप क्या आंसर आएगा दोस्तों? ये मैं करा चुका आपको फिक्स प्रोपोजिशन के अंदर। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी माई सक्सेस, उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया मेरी सक्सेस पे, मेरी सफलता पर। तो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद ऑन आता है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, और वो ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑन, बधाई देना, प्रशंसा करना किसी की, ऑन का यूज करते हैं इसमें। तो यहाँ ऑन आना चाहिए था, तो ए आंसर हो जाएगा। और देखिए आप लोग, व्हेन वी गेट रेडी, जब हम तैयार हो जाते हैं फॉर डिनर, डिनर के लिए, आई हैव टू टेक माई बुक्स। जब डिनर तैयार हो जाता है तो फिर मुझे अपनी बुक्स हटानी पड़ती हैं उस टेबल से ही। एक टेबल पे खाना खाते होंगे, ऐसा मानो आप, जिस जगह खाना खाते हैं, मतलब जिस जगह पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, बुक्स रखी हैं, अब खाना खाना है, खाने का टाइम हो गया तो खाना आपके सामने आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? बुक के साथ में खाना नहीं खा रहे हैं, बुक्स को आप साइड में हटा देते हैं। When we get ready for dinner, जब हम तैयार हो जाते हैं डिनर के लिए, I have to take my books, तो मुझे अपनी बुक्स हटानी पड़ती हैं, दूर करनी पड़ती हैं। हटाओ उनको, आप बुक्स छोड़ो, पहले खाना खा लेते हैं। तो दूर करना, हटाना, इसके लिए OFF आता है, ओ, हटाना। किसी सतह से किसी चीज को हटाना, दूर करना, दूर ले जाना, डिस्कनेक्ट करना, अवे करना, OFF पढ़ा था हम लोगों ने।
ऑफ आएगा। अगला क्या है, एवरी वीकेंड वी पुट द ट्रैश कैन। ट्रैश कैन क्या होता है दोस्तों? ट्रैश कैन, ये कैन मॉडल नहीं है, कैन ये जो कनिस्तर होता है, डब्बा होता है, वो है ट्रैश कैन, यानी डस्टबिन। डस्टबिन, कचरे का डब्बा। एवरी वीकेंड वी पुट द ट्रैश कैन फॉर गार्बेज कलेक्शन। हर हफ्ते हम वीकेंड क्या करते हैं, ट्रैश कैन को, डस्टबिन को गार्बेज कलेक्शन के लिए कहां रख देते हैं भाई? हर हफ्ते। इसका मतलब समझ लो कि कोई कचरे वाली गाड़ी आती है, कचरे वाली गाड़ी आई, कचरा बाहर निकालो। ये गाना भी चल रहा है, कचरे वाली गाड़ी आई, कचरा बाहर निकालो। तो कचरे वाली गाड़ी शायद इनके यहाँ वीकेंड पे ही आती है, हर वीकेंड पे आती है कचरा लेने के लिए। और तब आप ट्रैश कैन क्या करेंगे, आप ऊपर ले जाएंगे, एट पास में रखेंगे, इनटू अंदर ले जाएंगे, आउट बाहर रखेंगे। कचरे वाली गाड़ी आई, कचरा बाहर लाओ, बाहर रखेंगे ना, तो बाहर के लिए क्या आएगा, आउट। इन यानी अंदर, इनका ऑपोजिट होता है आउट। अंदर लाना इन, अंदर होना इन, बाहर होना आउट। तो यहां आउट का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन जो था 51, 52, ये आरपीएससी ने एलडीसी 2011 में पूछा था। एलडीसी 2011, सारे जो क्वेश्चन अब आएंगे आप सामने, 8-10 क्वेश्चन है, ये सब एलडीसी 2011 में पूछे हुए हैं। अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और देखिए कुछ क्वेश्चंस, यू हैव टू लीव योर शूज। आपको अपने जूते छोड़ने पड़ेंगे। लीव यानी छोड़ना, आपको अपने जूते छोड़ने पड़ेंगे। यू हैव टू लीव योर शूज, कहां छोड़ने पड़ेंगे, द डोर। व्हेन यू एंटर द हाउस, जब आप घर में घुसो, जब आप किसी घर में घुसते हैं तो जूते कहां छोड़ते हैं, दरवाजे के पास, दरवाजे के बाहर, अंदर थोड़ी लेके आते हैं। तो देखो यहां दे रखा है इन, अंदर, नहीं गलत हो जाएगा। ओवर, ओवर यानी ऊपर, दरवाजे के ऊपर टांगोगे जूतों को, तो और गलत हो जाएगा। टू, दरवाजे की तरफ। और बाई, बाई का मतलब होता है पास में, के द्वारा भी होता है, बाई बस भी होता है, लेकिन एक बाई का मतलब पास में भी होता है। बाई विंडो, बाई द वॉल, बाईपास सर्जरी, बाईपास रोड, इसका मतलब पास में भी होता है। तो बाई यानी के पास में। जब बाई का मतलब के पास में हो, नजदीक हो, तो फिर आप लोग यहां बाई का यूज कर लेंगे। बाय द डोर, बाय द डोर यानी दरवाजे के पास में हम जूते खोल देते हैं, अंदर नहीं ले जाते, ऊपर नहीं टांगते, या दरवाजे की तरफ नहीं करते, बल्कि दरवाजे के पास में। क्लियर है बात आप लोगों को यहां तक ये वाली? ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप। ही ऑफन गोज फिशिंग, वो अक्सर फिशिंग पे जाता है। द रिवर बैंक, कहां जाता है, रिवर बैंक पे। रिवर बैंक यानी नदी के किनारे जाता है। तो ऑफन गोज फिशिंग द रिवर बैंक टुवर्ड्स, रिवर बैंक की ओर, इनसाइड, रिवर बैंक के अंदर, अलोंग, अलोंग यानी रिवर बैंक है, नदी किनारा, उसके पास में, लंबाई के साथ में, कहीं पर, लंबाई के साथ तो कहीं पर भी होती है, नदी बह रही है, इस नदी के किनारे पर, यहां पर कहीं पर भी लंबाई के साथ में वो फिशिंग करने जाता है। तो ये ज्यादा अच्छा आंसर ये है कि वो नदी के किनारे लंबाई के साथ साथ में कहीं फिशिंग करता है। भाई लंबाई जो नदी की है उसके पास में कहीं बैठ गए, फिर अगली बार कहीं और चले गए, अक्सर जाता रहता है वो नदी के किनारे। किनारे मतलब नदी के लंबाई के साथ साथ में, अलोंग आएगा। अराउंड होता है गोलाई के साथ साथ में, अराउंड, ए प्लस राउंड, गोलाई के साथ साथ में, अलोंग लंबाई के साथ साथ में, तो अलोंग का यूज करेंगे यहां पे। और देखिए दोस्तों आप, मोहन्स वाइफ अक्यूज्ड हिम चीटिंग, मोहन की वाइफ ने उसे आरोप लगाया चीटिंग, चीटिंग का मतलब बेईमानी का। तो ये फिक्स है, अक्यूज्ड वर्ड आ गया, और अक्यूज के साथ एक फिक्स प्रिपोजिशन आता है, अक्यूज्ड ऑफ, किसी पर आरोप लगाना, अक्यूज्ड ऑफ। अच्छा, एक होता है गिल्टी ऑफ, दोष लगाना होता है, गिल्टी दोषी है। एक होता है ब्लेम, दोष लगाना, बट ब्लेम के साथ फॉर आता है, ब्लेम फॉर। देखो अक्यूज्ड ऑफ होता है, लेकिन ब्लेम, आरोप लगाना, इसके साथ फॉर आता है। एक होता है चार्ज, चार्ज आरोप लगाना, इसके साथ विद आता है। अक्यूज साथ में ऑफ आएगा, ब्लेम के साथ फॉर आएगा, और चार्ज के साथ क्या यूज करेंगे आप लोग, विद का यूज करेंगे। चार्ज क्या यूज करेंगे आप लोग, विद का यूज करेंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ अक्यूज दे रखा है तो ऑफ का यूज करेंगे, ये आ जाएगा आंसर। तो फिक्स है, ये फिक्स प्रिपरेशन होते हैं। तो फिक्स प्रिपरेशन के क्वेश्चन देखो आरपीएससी 2011 में पूछे उसने। फिक्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए मैंने आपको फिक्स क्वेश्चन की एक लंबी क्लास ली थी आपके साथ। अगला देखो आप, देयर इज एन एक्सेप्शन, ये भी फिक्स है। एक्सेप्शन के साथ टू लगता है। देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल, हर रूल का कोई ना कोई एक एक्सेप्शन तो होता ही है, एक अपवाद तो होता ही है। एक्सेप्शन यानी दोस्तों अपवाद, तो एक्सेप्शन के साथ क्या लगता है? टू लगता है, फिक्स है। एक्सेप्शन टू, अक्यूज्ड ऑफ, ये फिक्स प्रिपरेशन। और आजकल आरपीएससी में प्रचलन बढ़ रहा है कि वो फिक्स क्वेश्चन, फिक्स प्रिपरेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछता है, ठीक है ना। फिर देखिए आप, सम पीपल रेवल। रेवल का मतलब होता है किसी चीज को इंजॉय करना, किसी एक्टिविटी को इंजॉय करना, किसी एक्टिविटी में शामिल होना, उसमें इंजॉय करना, घुल मिल के उसमें इंजॉय करना। तो रेवल के साथ फिक्स है, इन आता है। रेवल इन गॉसिप, सम पीपल रेवल इन गॉसिप, कुछ लोगों को ना गॉसिप में इंजॉय करते हैं वो लोग, बड़ा उनको गपशप लगाने में, गॉसिप यानी गपशप, गपशप में उन्हें बड़ा मजा आता है। रेवल इन गॉसिप, आनंद लेते हैं इन गॉसिप, गपशप में। तो रेवल यानी आनंद लेना, किस चीज में आनंद लेते हैं? इन गॉसिप। तो किसी चीज में आनंद लेना, किसी चीज में शामिल होना, उसको एंजॉय करना, तो रेवल इन, इन फिक्स है। 58 देखो ये फिक्स है। ही इज बिजी हिज वर्क, वह अपने काम में बिजी है। ही इज बिजी, फिक्स है, ये पहली क्लास में कराया था आपको मैंने। किसी काम में बिजी होना, बिजी विथ, फिक्स है, विथ लगेगा। रेवल इन, बिजी विथ, ये फिक्स प्रिपरेशन है, इनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, याद करने होते हैं, ठीक है ना। देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन और देख लो। 60 क्वेश्चन का पेपर करवाया आपको मैंने। प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज मुझे माफ करें। कमिंग लेट, काहे के लिए? लेट आने के लिए, प्लीज मुझे माफ करें। तो प्लीज काहे के लिए, कारण क्या है? माफ का कारण क्या है? कारण बनाने के लिए फॉर यूज करते हैं हम लोग। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर कमिंग लेट, बोलते हुए तो हैं सॉरी फॉर कमिंग लेट, एक्सक्यूज मी फॉर कमिंग लेट। तो फॉर यहां पर कारण बता रहा है, मुझे माफ करें किस कारण के लिए? लेट आने की वजह से, लेट आने के कारण मुझे माफ करें। और अगला देखो आप, आई ऑलवेज बाथ, मैं हमेशा नहाता हूं कोल्ड वाटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी उसी एग्जाम में पूछा, 10 क्वेश्चन पूछे थे, 10वां क्वेश्चन है। मैं हमेशा नहाता हूं कोल्ड वाटर से। अब देखो यहां मैंने बताया था आपको, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है। कोल्ड वाटर आपके नहाने का माध्यम है, कोल्ड वाटर। तो मीडियम की बात करें, किस मीडियम से नहाते हैं, किससे नहाते हैं? ठंडे पानी से, गर्म पानी से, इनका यूज करेंगे। हाँ, अगर ये ऐसे आ जाता है, आई ऑलवेज बाथ ए बकेट ऑफ वाटर, आई ऑलवेज बाथ अ बकेट ऑफ वाटर, मैं हमेशा पानी की एक बाल्टी से नहाता हूं। यहां तो देखो ये लिक्विड था, पानी था, ये लिक्विड है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये माध्यम है, इस माध्यम की वजह से यहां पे हम लगाएंगे इन। लेकिन जैसे इस अनकाउंटेबल नाउन को काउंट कर लें, इस लिक्विड को हम बदल दिया, बकेट से नहाता है, पानी की एक बकेट से नहाता है। ये वही हो गया, पेन से लिखा इन पेन, एक पेन से लिखा ए पेन, तो विद आ जाएगा। ऐसे वाटर से नहाया इन वाटर, लेकिन अगर ये ऐसे आ जाता ए बकेट ऑफ वाटर, पानी की एक बाल्टी से नहाया, तो फिर आप लोग विद लगा देते, फिर विद लगा देते, विद अ बकेट ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां तो इनका यूज करेंगे, विद नहीं लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये मैंने 60 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, आपको सॉल्व करवा लिए। जितना आपको मैंने प्रिपरेशन पढ़ाया था ना, उन सब के बारे में मैंने कोशिश की, छोटी मोटी जानकारियां जो है उनके ऊपर प्रश्न यहां मैं आपसे पूछ लूं। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन भी आपसे 10-20 नहीं करवाए हैं, मैंने पूरे टोटल 60 क्वेश्चन आपसे करवाए। तो आई होप पूरा प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगा होगा। अब आप जितना उसको पढ़ेंगे ना, आपको उतना और अच्छा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारे हो गए, 60 क्वेश्चन किए हम लोगों ने। आप एक बार दोबारा इन क्वेश्चन को खुद करें, अच्छी तरह से उनको आप सॉल्व करें, और फिर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने नोट्स को दोबारा देखें। आई होप कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।
ठीक है दोस्तों, अब आप किसी अच्छी किताब को पढ़ते हैं तो आपको प्रिपरेशन के बारे में किसी भी किताब को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगी, क्योंकि हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां इन क्लासेस में पढ़ी हैं। तो आज हमारा प्रिपरेशन टॉपिक कंप्लीटली मतलब पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू।